बैठ जाओ, मेरा लाइन लोग ये कहाँ बिठाने आपको कुछ नहीं आप रो मत इन्होंने लिखा है, भाई चंद्रशेखर जी आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान हो। मेरे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं, कैसे दिलाऊं न्याय? अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि नानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या करिए? पुलिस सरकार के होते तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे, और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करने दिखाई देंगे आपको। कितना होता है एक एप्लीकेशन मेरे पास और है, एक बच्ची है, पुलिस के लोग यहां है, ये बच्ची है कामनी प्रजापति, इसकी उम्र 13 साल है और इनके पिता है भगवान दास प्रजापति जी, निवासी लॉयंस कॉलोनी देहातबाग। पुलिस के लोग यहां हैं, इनकी बच्ची इनको आने दो भैया, ऐसे क्यों कर रहे हैं? 1 महीने से गायब है। मेरा लाइन लोग ये कहाँ बिठाने आपको नहीं आप रो मत इनकी बच्ची 13 साल की बच्ची 1 महीने से गायब है और अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, मगर मैं करूं क्या? आप लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे अपनी पार्टी को, तो राजनीतिक ताकत मेरे ऐसे में नहीं आएगी तो पुलिस मेरी बात क्यों सुनेगी? जब तक उनके अंदर ये भयना पैदा हो कि कल चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ताकत और होकर सत्ता में आ जाएगी और फिर अगर हमने इनके कहे गए सही काम नहीं किया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज कराने में, जेल भेज देने में, नौकरी लेना। क्यों करेंगे मेरे साथ से काम? आज अगर गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है उसके जिम्मेदार आप लोग, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे, आप अपना काम नहीं कर रहे। अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर लो और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बना लो और आपके हिस्से में भी राजनीतिक ताकत आ जाए तो कोई जनजाति अन्याय प्रचार की बच्ची में नहीं हो सकता। एनसीआरबी का डाटा करो कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है सिवा, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार तो यही करेगी, जिनकी सरकार है उनका काम करेगी, आपका काम नहीं करेगी। आपको उनमें कभी कभी फायदे अपने नजर आते हैं, आपकी जाति धर्म के लोग जो उन पार्टियों में कभी कभी आप उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन जब आपका जुल्म होता है आपको एहसास होता है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने लिखा है, भाई चंद्रशेखर जी आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान हो। मेरे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं, कैसे दिलाऊं न्याय? आप सोचो, जब तक आप अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करो, जब तक आप ये जो टोपी आपने पहनी है टोपी पहनाना मुझे बंद नहीं करोगे कि मेरे सामने मुंह दिखाई बात करो काम करो, तब तक नहीं बनेगा। जिम्मेदारी जब तक नहीं उठाओगे, अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि नानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या करिए? अगर कुर्सी की कोई लालच होता तो अपना दल में बनाकर विचार
काशीनाथ साहब के सपनों, बाबा साहब के सपनों का किसी भी पार्टी में मैं और किसान साहब श्री जी किसी पार्टी में जाकर एमपी एमएलए बन जाते, लेकिन उन दलों से आपको न्याय नहीं मिला पाते, आपकी आवाज नहीं उठा पाते। इसलिए कब बनाया मैं अकेला कितनी मेहनत करूंगा जब आप लोग मेहनत नहीं करो। मैं तो धन्यवाद दूंगा चित्तौड़ साहब का, मैं धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है। मगर मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी अपने काम को जिम्मेदारी से अदा करें। एक और एप्लीकेशन मेरे पास है, इनके पति गायब और मुझे लग रहा है 8वें महीने की घटना है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं मिली। कहाँ रहती है? अलीगढ़। यहाँ पर कैसे आए? अलीगढ़ से मुझे थोड़ा सा समय अपना नंबर ही खुआ किराए पे रहते हैं आप, मुझे थोड़ा सा समय, ठीक है? 4 महीने पकड़े के ना चाहिए, आप चिंता मत करो, ये भी करो, ये इनके वाली एप्लीकेशन है और ये दो अलग अलग। आप बैठ जाओ, चिंता मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रोना पड़ेगा इससे, चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। कब आपने घरों तक आग लगे, आपने घरों तक आग आए, मैं तो कह के थक चुका हूं और आगे भी उम्मीद करके आगे आया हूं कि आप जागोगे, आप अपनी ताकत बनाओगे, मेहनत करोगे, आप संघर्ष करोगे, आप दूसरी पार्टी सीख लो। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल पहले आपकी वोटों में बन गए, आप सीख लो। उनके पास कुछ नहीं है, बेस वोट भी नहीं है। आप देखो कि आप कितने कमजोर बन गए उत्तर प्रदेश में, क्या आप अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत नहीं कर पा रहे? मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा आप सबके सहयोग से। मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पास जा रही, नहीं पता है मुझे। और यहां जो लोग खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, तो कई हत्या ऐसे हुई मीडिया के रूप में चला और गोली मार के हत्या करके खड़े हैं, और ये पता होने के बावजूद हमारे पुलिस के साथ ही वहां बैठते, देखो कुर्सी पर आराम से बैठे। आप समझो उनके लिए आपकी जीवन की कोई अहमियत नहीं है। आपको समझ आता है नहीं आता? ये तब तक पुलिस सरकार के होती है, तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे। और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे, ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे आपको। पूछा होता है अगर यहां पे घटना घट जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको यह नहीं पता कि जो कंसर्न